तो DDU-GKY के अंतर्गत ये प्रोग्राम 2 दिन तक चला। कल जो हमारे एम्प्लॉयर्स आए थे, उन्होंने कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लिए और जो टोटल सिलेक्शन हुआ है वो है 157। इसमें हमारे शाही एक्सपोर्ट्स हैं, सेफ एक्सप्रेस से है, SCM से है, हमारे जुबलिएंट फूडवर्क से है, एक श्री सरवना मिल से है, एक हमारे AIEHS से है, एक हमारा डेविड लॉरेंस रिटेलिंग से है, एक हमारा युग शक्ति से है, एक हमारा डिविनिटी जेनेसिस अपैरल से है, लुलु से है, सनब्राइट मैन पावर सोल्यूशन से है, एक फनक्यूरा से है और होटल ऑक्सीजन ब्लू से है। तो टोटल मिला के 157 कैंडिडेट्स को इस प्रोग्राम के अंतर्गत ऑफर लेटर दिया गया है, जिसमें से अराउंड 157 कैंडिडेट्स को तो सर जब प्लेसमेंट दिया जा रहा था तो हमने देखा कि जो सेम कैंडिडेट थे अलग उसमें भी ले रहा था प्लेसमेंट को, तो एक आदमी के साथ दो जगह चल हाँ, सकता तो एयरस्लैम का हमेशा ये रहा है कि हम कैंडिडेट्स को मल्टीपल अपॉर्चुनिटी दें। हम ये नहीं चाहते कि एक कैंडिडेट्स को एक ही जॉब हम फोर्सफुली दे दें कि तुम्हें इधर ही काम करना है। तो कैंडिडेट्स को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दी गई है। अभी कैंडिडेट्स के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो कौन सा जॉब लेना चाहता है। है। तो सर आपका जो ये सिलेक्शन जो प्रोग्राम होता है उसको यूथ तक किस तरह से पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि काफी यूथ ऐसा भी होगा कि आइडिया ही नहीं होता है और प्रोग्राम शुरू होकर खत्म भी हो जाता है। हाँ, वैसे तो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है DDU के बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, और ये हमारे जो पूरे भारत में ये स्कीम चल रही है। तो हमारे एयरस्लैम में भी ये अरुणाचल में भी हमारी ये स्कीम चल रही है। और जब हम लोग मोबिलाइजेशन करते हैं तो हमारे मोबिलाइजेशन पे हम पूरे अरुणाचल को हम लोग कवर करते हैं। और ये हम देख भी सकते हैं कि अरुणाचल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे कैंडिडेट्स ने यहाँ पे ट्रेनिंग ली है। इस तरह से प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए क्या कुछ एप्लीकेशन ये सब हाँ, करनी पड़ती क्योंकि ये जॉब फेयर है, ये सिर्फ DDU-GKY कैंडिडेट्स के लिए है। तो इसके लिए पहले आपको दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको इसमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इसके अंदर कुछ हमारे चयनित PIAs हैं जो कि इसके अंतर्गत ट्रेनिंग देते हैं, और उस ट्रेनिंग देने के बाद हम लोगों को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो ये जो जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है ये सिर्फ DDU-GKY के ट्रेन कैंडिडेट्स के लिए किया गया है। ट्रेनिंग के लिए किस तरह पता चलेंगे कि हमें ट्रेनिंग में एनरोल करना है हाँ, सर? वैसे गवर्नमेंट भी इसका खूब प्रसार करती है। और हम एयर असलम के तरह से हम लोग डिस्ट्रिक्ट में जाके हम लोग मोबिलाइजेशन करते हैं। और जो हमने चयनित PIAs लिए हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट में जाके PIAs जितने भी हैं वो जाके मोबिलाइजेशन करते हैं। ये ट्रेनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि देखिए आप जो जैसे कि बहुत सारा स्टूडेंट रहते हैं, क्लास 12 तक पढ़ाई करते हैं, 10 तक पढ़ाई करते हैं, जो लोग और आगे पढ़ना नहीं चाहते, कुछ लोग होते हैं इंटरेस्ट नहीं होते, कुछ अलग चीज़ में इंटरेस्ट होते हैं। तो मेरा ख्याल से ये एक ऐसे ट्रेनिंग सेंटर ऐसे वो कि बेसिक है कि आप लोग को बाहर बाहर का चीज़ सिखाने मिलते हैं और खुद का कॉन्फिडेंस भी लेके आ देते हैं। और आफ्टर दैट इसके बाद में आपको ये पता चलता है कि आपके अंदर में है क्या चीज़, आप क्या कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं कि शर्म के मारे अंदर खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसको दबा के रख देते हैं। तो बाहर जाएंगे जाएगा तो वो चीज़ का आप एक्सपोज कर सकते हो। तो कि हम यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग बाहर जाइए और सीखिए और बहुत सारे लोग से मिलिए। अलग अलग आदमी का नेगेटिव को मत लीजिए, पॉजिटिव वे में लीजिए। और उसके बाद में आपको लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज सीखिएगा, क्योंकि हमारा इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज है ना। तो वहाँ में से आप अगर 30% या तो 5% ऐसे भी सीखने से भी बहुत बेसिक के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। और स्पेशली मेरे ख्याल से कि तमिल और तेलुगु एक ऐसे लैंग्वेज है कि बहुत सीखना अच्छा बात है, बहुत स्वीट है ये सब है ना। तो मैं वही बोलना चाहूँगी, जाइए और खुद का लाइफ आगे बढ़िए, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए, खुद का लाइफ को आगे बढ़ाए, ताकि जो आपका पेरेंट्स है, आपका भाई भैया है, थोड़ा प्राउड फील कर सकते हैं कि हाँ मेरा बहन का अंदर में कुछ तो टैलेंट है, आप आगे कर सकते हो। ये मैं ये कहना चाहती हूँ। थैंक यू। आपका रिक्रूटमेंट कहाँ पे हुआ है? मेरा रिक्वायरमेंट जो हुआ है बेंगलोर का, बेंगलोर में हुआ है। तो कितना पर मंथ किस पहले सैलरी? सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी हम लोगों को 13,000 करके दिया जाता था। पर उसमें भी आप लोगों को हम लोगों को टारगेट दिया जाता था कि जिसकी स्टोर का टारगेट या तो डिपार्टमेंट का टारगेट होता था। तो हम लोग उस टारगेट को कंप्लीट करने से, जैसे 13,000 बेसिक सैलरी होता है, तो उसका 14 या तो 15,000 ऐसे सैलरी आ जाता था हम लोग को हर मंथली। और अगर आपका स्टोर स्टोर का टारगेट अचीव नहीं हुआ, आपका डिपार्टमेंट का टारगेट अचीव हुआ बोलने से भी उसमें भी 14-15,000 ऐसे दे देते हैं। किसी किसी को होता है कि 14,000 मिलता है, बट
मुझे तो आज तक ऐसे 15,000 ही ऐसा मिला है, और बम्पर टारगेट ऐसे में भी अचीव करने से अच्छा खासा सैलरी आ जाते हैं। पहले भी आप कर चुके हैं ना, ये आपका फर्स्ट टाइम? ये मेरा एक्चुअली फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और हम बहुत ये लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको बाहर जाने मिला है, और बाहर का लोग को बात करने मिला और उधर काम करने मिला, हमको बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम हम खुद का पेड़ से मतलब खुद का क्या बोलेगा, मेहनत से हम खुद पैसा कमाया, तो हमको बहुत अच्छा लगा। इवन हम खुद का मम्मी को दे सका है, बहुत अच्छा लगा ये चीज़ ना। यहाँ पर अगर होता तो आई थिंक हम इतना तक भी नहीं कर सकना था। थैंक यू। और दीदी UGKY का तरफ से भी हम, मेरा तरफ से दीदी UGKY को भी थैंक यू बोलेगा। मेरा तो प्लेसमेंट तो ये ऑक्सीजन ब्लू में होटल में ही हुआ है, और मैं हमको अम्पी मैम जो कर दिया था। लेकिन वही है कि मेरा फर्स्ट सैलरी जो है 8,000 था, उसका बाद हमको हर ईयर बढ़ा देगा बोला था ना, लेकिन वही है कि हम नहीं कर सका है। लेकिन हम जो 15 मंथ्स का मेरा एक्सपीरियंस था ना, और उसका बाद बोनस वगैरह पूरा मिला के तो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, उसमें बोनस में हम लोग काउंट नहीं कर सकते कितना देगा ना, वही था। और मेरा तरफ से वही है कि दीदी जी की वाई बहुत अच्छा है, और जितना हो सके उतना मतलब स्टूडेंट और ये हेल्प कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू बोले। इस बार आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ? इस बार सिलेक्शन मेरा याचुली में हुआ है, और याचुली रिटेल स्टोर में हुआ है, फिलहाल यही हुआ है।